हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नेट के सोशियोलॉजी क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं वन लाइनर अवधारणाओं के पार्ट 2 को। तो आइए देखते हैं। मनोजन्य सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है? गुहार्ड ने। शास्त्रीय सिद्धांत की अवधारणा किससे संबंधित है? बोकारियो से। उपसंस्कृति सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहन से। संकेतन का सिद्धांत किससे संबंधित है? बेकन से। बुर्जुआपन किससे संबंधित है? गोल्ड थ्रोपे से। नौकरशाही की औपचारिक संरचना का सिद्धांत किससे संबंधित है? पीटर यम ब्लाउ से। नौकरशाही बनाने की डिग्री की अवधारणा संबंधित है गोल्डनर से। जीवन यात्रा संस्कारवान गैनेप से संबंधित है। विरोधात्मक वर्ग स्थिति की अवधारणा किससे संबंधित है? राइट से। व्यक्तिनिष्ठ विशेषताएं किससे संबंधित हैं? सेंटर्स से। आत्मतदात्मीकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? वार्नर से। अन्योन्यता का स्पेक्ट्रम किससे संबंधित है? साहलिंस से। सृजनात्मक विनाश की अवधारणा किससे संबंधित है? शुम्पीटर से। वैधता की संकट की अवधारणा किससे संबंधित है? जुर्गेन हैबरमास से। दबाव समूहों का बाहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट डाहल ने। प्रजनन, परिवार तथा अविन्यास का पारिवारिक अवधारणा किसने संबंधित है? मर्डॉक से। आर्थिक विकास प्रजनन शक्ति का संवर्धन करता है, यह कथन किसका है? डेविस का। जननांगी परिवर्तनों के प्रति बहुपक्षीय प्रयुक्त सिद्धांत की किसने प्रयोग किया है? जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के प्रति बहुपक्षीय प्रयुक्त का सिद्धांत किसने प्रयोग किया है? माल्थस ने। संभ्रांत जन उपसंस्कृति की अवधारणा संबंधित है लुईसन पाई से। माता पिता के बच्चों के संपत्ति का प्रवाह दर को घटाता है, यह कथन किसका है कि माता पिता के बच्चों के संपत्ति का प्रवाह दर घटता है? कैंडल बेल। नागरिक वैधता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अरस्तु ने। राजनीतिक समाजीकरण शब्द का प्रयोग किसने किया? आमंड पावेल ने। समाज धर्म के रूढ़ से धर्मनिरपेक्ष की ओर बढ़ता है, यह कथन किसका है? बेकर का। जादू को मिथ्या और विज्ञान किसने माना है? टाइलर ने। जादू में सहानुभूति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? फ्रेजर ने। जादू के संबंध में संपर्क एवं समानता का नियम किसने दिया है? फ्रेजर ने। जादू के अवैध विज्ञान किसने माना है? जादू को अवैध विज्ञान किसने माना है? फ्रेजर ने। धर्म व जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र किसने माना है? मालिनोवस्की ने। धर्म व जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र किसने माना है? मालिनोवस्की ने। औपनिवेशिक शोषण की अवधारणा किसने दी है? गुन्नार मिर्डल ने। तार्किक संकल्प का अभाव की अवधारणा किससे संबंधित है? हीगेल से। कुला विनिमय को पारस्परिकता किसने कहा है? कार्ल पोलानामीस ने। जन समूह उपसंस्कृति की अवधारणा संबंधित है लुईसन पाई से। प्रकृति पूजा की अवधारणा संबंधित है मैक्स मुलर से। अपराधी संबंधी कैलेंडर किसने प्रतिपादित किया? लैक्सन ने। अपराध का ताप एवं आर्द्रता से संबंध किसने बताया है? कोकोटियन ने। प्राधान्य जन की संकल्पना किसने प्रतिपादित की है? एंटोनियो ग्राम्सी ने। धर्म के राजनीतिकरण की अवधारणा किसने दी है? मैथ्यू ने। कृत्रिम भूमिका की अवधारणा संबंधित है लेमर्ट से। व्यवहारवाद की अवधारणा संबंधित है वाटसन ने से। निष्प्रभावी की तकनीक की अवधारणा किससे संबंधित है? डी मार्ट्रोजा से। नवाचार या इनोवेशन की अवधारणा किससे संबंधित है? बर्नेट से। पूर्व औद्योगिकरण परिवार जिसे क्लासिकल एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, यह किससे संबंधित है? अरेंसबर्ग एवं एस.टी. किम्बल से। सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा जुर्गेन हैबरमास से संबंधित। आदतों में परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन होता है, यह किसने कहा है? वेबलन ने। जनता का संबोधन सबसे पहले किसने किया? लावेल और लिपमैन ने। भारत में वचनबद्ध नौकरशाही की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? इंदिरा गांधी ने। आधी संस्कृति की अवधारणा संबंधित है रॉबर्ट रेडफील्ड से। औद्योगिक समाजशास्त्री की अवधारणा किससे संबंधित है? एस.सी.यू. मोन से। ग्रामीण नगर का द्विविभाजन सिद्धांत किससे संबंधित है? लुईस वर्थ से। अस्तित्व वचनबद्ध नौकरशाही की अवधारणा किससे संबंधित है? एडल्फर से। आलोचनात्मक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? थियोडोर एडोर्नो। आधुनिक उपयोगितावाद के जन्मदाता किसे माना जाता है? जेरियम बेंथिम। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।